हमारे परिवार के किसी बच्चियों को, महिला पुरुष को जब इलाज कराने के लिए यहाँ लाएंगे तो उसकी मौत नहीं होना चाहिए। इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनको जो देवास वाले परिवार थे उनको भी ये कहा गया कि आपकी बच्ची का चूहे की घटना से कोई लेना देना नहीं है। कह दिया गया कि चूहे ने आपकी बच्ची को नहीं काटा, तो बोले कि सही में नहीं काटा साहब, नहीं। तो बोले कि फिर परिवार को पूछा क्या पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, तो कहा कि जब बच्ची की सामान्य मौत हुई है तो पोस्टमार्टम करा के क्या करेंगे। उनसे इन्होंने सिग्नेचर करा लिए, कहा कि इनके पास सबूत रहे कि परिवार ने बोला कि पोस्टमार्टम नहीं करो। और जब हमने उनको पूछा कि जब पोस्टमार्टम नहीं करवाया आप घर ले गए तो क्या हुआ, उन्होंने बोला जब हम लोग घर ले गए और जब बच्ची को दफन करने से पहले हम लोगों ने उसको खोला और नहलाने के लिए खोला तो उसकी भी हथेली कुतरी हुई थी, एक ये उंगली कुतरी हुई थी बड़ी वाली। मतलब आप देखिए, झूठ पर झूठ बोलकर प्रशासन ने परिजनों को भी झूठ बोलकर बच्ची सौंप दी। वहां जाकर वो देखते हैं कि उसकी हथेली कुतरी जाती है, उसी के कारण उसकी मौत हो जाती, क्योंकि उस बच्ची वो 17 दिन की थी, उससे पहले उसका पेट का ऑपरेशन हो चुका था, उसकी गठान निकाली जा चुकी थी, वो स्वस्थ होना शुरू हो चुकी थी। सिर्फ बच्ची की मौत इन चूहों के काटने की वजह से हुई। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के डॉक्टर कहते हैं चूहे के काटने से इन्फेक्शन नहीं होता है। अरे भाई, डॉक्टर किसने बना दिया इनको? चूहे के काटने से एक दिन की बच्ची नहीं मरेगी क्या? आज हमारे पैर में अगर चूहा काट ले थोड़ी देर बाद पता चलता है, दर्द हमको भी होता है। मौत हो नहीं हो, लेकिन वो एक दिन की बच्ची कितना तड़पे होगी, बीपी बढ़ा होगा, बीपी बढ़ने के कारण उसकी मौत हो गई। हुआ तो यही है। लेकिन यहाँ का प्रशासन बार बार झूठ बोलता है। हम आपके परिवार की जिंदगियां बचाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं और ये लगातार झूठ बोलकर माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। स्वतः संज्ञान में लेकर भी उन्होंने यही फोटो देखी, यही पेपर में न्यूज़ देखी और कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने स्वतः संज्ञान में लेकर उसमें भी लिखा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने के दौरान हुई है। कृपया करके एमवाय अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर, यहाँ के डीएन और इंदौर के कमिश्नर, इंदौर के कलेक्टर ये रिपोर्ट सबमिट करें कि बच्ची की मौत किस कारण हुई थी। और 15 सितंबर को उसकी सुनवाई हुई और उसकी सुनवाई में भी एमवाय के प्रशासन ने वहां पर भी झूठ बोला। माननीय उच्च न्यायालय को भी झूठ बोल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य स्तरीय जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट मांगी, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी। और यहाँ के डीन के अंदर में जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, डीन के अंदर जो यहाँ का डीन जो खुद लापरवाह है, जो खुद दोषी है, उस व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है और उसमें लिख दिया जाता है कि बच्ची की मौत इस वजह से हुई थी, क्रिटिकल बीमारी की वजह से। जबकि पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने की वजह से हुई है, क्रिटिकल बीमारी थी, उसको ठीक किया जा सकता था, इतनी गंभीर बीमारी नहीं थी। तो वहां पर भी झूठ बोलकर माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। और आज दिनांक तक जब यहां पर अभी 4 दिन पहले ट्रक वाला कांड हुआ, पड़ा और आपने एक ट्रक ने 35-40 लोगों को रौंद दिया और वहां पर 2-3 लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो भी दुखद घटना थी। उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल कार्रवाई की और जो जिम्मेदार एसीपी थे, कमिश्नर थे, ट्रैफिक कमिश्नर, उन सबको तत्काल निलंबित कर दिया। चूहे वाले घटना पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है, हम ये जवाब चाहते हैं। डरे हुए हैं मुख्यमंत्री क्यों चुप है? क्या ये घटना नहीं थी? क्या ये आदिवासी बच्ची थी, मुस्लिम समुदाय की बच्ची थी, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे? घटना होती है, उस घटना का भी हमको दुख है, आपने अच्छी कार्रवाई की, लेकिन इस घटना पर भी आपकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिन को अपना सरकारी जवाई बना लिया है। सरकारी जवाई इसलिए बना लिया है क्योंकि पता चला है कि वो किसी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का दामाद है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार उसको निलंबित नहीं कर रही है। क्या वो स्वास्थ्य मंत्री का दामाद है इसलिए ये बना रहेगा और ऐसे हमारे बच्चों की मौत होती रहेगी? हम लोग ये होने देंगे क्या? और हम लोग इसी न्याय की बात लड़ रहे। चाहे मेरा भाई खुद होता है, दीन होता ना, तब भी हम लोग इसी प्रकार से बैठते, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। वो किस वर्ग का है, किससे संबंध है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आज जिस पद पर बैठा है, जिस पद की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी थी डीन की और यहाँ के अधीक्षक की जिम्मेदारी थी कि वो इन पेस्ट कंट्रोल जो कंपनी है उस पर लगातार यहाँ के अस्पतालों को निरीक्षण करे और इन घटनाओं को रोके, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और परसों फिर एक घटना हो गई साथियों, 19 तारीख को फिर 1 तारीख की ये घटना, 19 तारीख को फिर घटना हो गई और उस घटना में फिर एक बच्ची की जान चली गई है। वो पीड़ित परिवार भी पानी गांव का है, हरदा का है, वो आ रहा है यहाँ पर। उसने हमको बताया कि जब वो यहाँ पर अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराने आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने और यहाँ के लोगों ने बोल दिया कि बेड खाली नहीं है और इंतजार करवाते रहे, 4 घंटे इंतजार करवाया, फिर बोलते हैं कि बेड खाली नहीं है। और जो बेड खाली नहीं है वो बोला और एम्बुलेंस करके उसको बोल दिया कि घर जाओ। जब यहाँ के एम्बुलेंस आए तो वो एम्बुलेंस वाले क्या करते हैं,
एम्बुलेंस वाले एम्बुलेंस में ले जाते तो है, लेकिन उससे 3500 रुपए लेते हैं। कितने? 3500 रुपए। और वो बच्ची जाते जाते दम तोड़ देती है। अगर बेड मिल जाता तो बच्ची भी जिंदा रहती। ये लगातार लापरवाही हो रही है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार नहीं जाग रही है। उसी को जगाने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग लगातार शोषित पीड़ित परिवारों को न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से एक धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज भी संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। और इसी बीच हम लोगों ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम 17 तारीख को धार में हो रहा है, हमने कहा हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम सिर्फ तख्तियां लेकर जाएंगे और एमआई चुआ कांड में बच्चों के न्याय की मांग करेंगे और इसी को दिखाएंगे। लेकिन हमको कलारिया में रोक दिया गया। वहां पर भी पुलिस प्रशासन के लोगों को वहां पर भिजवा दिया। इतने पुलिस वाले आ गए कि वहां से हमको जाने नहीं दिया। लगभग 6 घंटे तक हम लोग मशक्कत करते रहे, लेकिन हमको नहीं जाने दिया। फिर हमको लौट कर वापस आना पड़ा, क्योंकि 21 तारीख को हमारा आंदोलन था। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कोई हवा में नहीं कर रहे हैं। ये इतने कागज लेके बैठा हूं, ये उस लापरवाही का नतीजा है कि कागजों को मुझे इकट्ठा करना पड़ा। इस कागजों में सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, उसके बाद में यहाँ की जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, उस पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कितना भुगतान हो रहा पता है? चूहे मारने के लिए कितना हो रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। साल का 28 करोड़ रुपए, महीने का 2 करोड़ 20 लाख रुपए यहां के डीन ने चूहे मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी को भुगतान किया है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए भुगतान करने के बावजूद भी एनआईसीयू रूम के अंदर चूहे जाकर हमारे जिंदा बच्चों को खा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी डीन की है। तो डीन को निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के एफएल अधीक्षक को निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने मई में भुगतान किया, अप्रैल में भुगतान किया। तो जब चूहे यहाँ आ रहे थे तो आपने भुगतान क्यों कर दिया? उस कंपनी को भी सील करो, उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हमारे बच्चे की मौत हुई है। एमवाई में हम लोग लगातार चीजों को देखते रहते हैं, और एक घटना नहीं है, अलग अलग घटना आती रहती है। उसी के बाद 1 तारीख को तो ये हुआ, 5 तारीख को फिर एमवाई का एक वीडियो आया, और इन्होंने क्या करा पता है? चूहे मारने के लिए बिल्लियां पाल लिए। देखा आप लोगों ने वीडियो? बिल्लियां पाल लिए, बिल्लियां घूम रही, काली बिल्ली घूम रही है, वो चूहे पकड़ेगी। चूहे भी घूम रहे हैं इधर उधर 5 तारीख को। मतलब 1 तारीख की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ का निर्लज और निठल्ला जो प्रशासन है वो नहीं जागा और चूहे को कंट्रोल नहीं कर पाया, और चूहे घूम रहे हैं। भाई जब चूहे घूम ही रहे तो आप भी चूहे के साथ ही घूमो, उस कुर्सी पे किसी अच्छे आदमी को बिठाओ, बिठाना चाहिए। लेकिन ये जो कार्रवाई है सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो सरकारी दामाद है, और सरकारी दामाद को अब हटाना है, हटाना कि नहीं हटाना ये बताओ आप लोग। जो सरकारी दामाद हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन है कौन नहीं है हमको फर्क नहीं पड़ता। न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए ताकि मानवता जिंदा रहे, इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य के जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। इंसाफ मिलना चाहिए कि